नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सिंह, जो गाजीपुर के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और बीएचयू के छात्र संघ के बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हैं। और इनके कार्यकाल में बीएचयू में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था जो कि इतिहास था, और उस आंदोलन से हम भी जुड़े थे। उस समय लाठीचार्ज भयंकर हुआ था। ओम प्रकाश जी बुरी तरह घायल हुए थे और एक जावेद यहाँ पे सीईओ हुआ करता था जो इन्हें बहुत टार्चर करता था। इस घटनाक्रम का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग के एक बड़े भाई हैं आज अखबार के, गोपेश पांडे जी थे, जो निधन हो गया है। और ओम प्रकाश जी के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ था उस पर एक हेडिंग लगी थी कि शाबाश हिम्मत, शाबाश जावेद। ओम प्रकाश जी हम लोग के बड़े भाई इस वक्त हम लोग के साथ नहीं हैं। पिछले 11 तारीख को उनका निधन हो गया है। और आपका, हम लोग, हमारे तो बड़े भाई थे, आपके तो अभिभावक थे, दोनों के अभिभावक थे, समझ लिए। क्या कहना चाहेंगे उनके निधन पर और उस घटनाक्रम पर, जिस तरह से उनकी धारदार कलम चली थी उस समय? देखिए, मुझे तो आप ही के माध्यम से सूचना मिला, एक ऐसा पत्रकार जो जीवंत था, जिसकी लेखनी और चरित्र में अद्भुत सामंजस्य था। गोपेश पांडे जी की क्षति मेरी व्यक्तिगत क्षति के साथ साथ पत्रकारिता जगत और बनारस की अपूर्ण क्षति है, जो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। उसमें चंदोला चा हों, सुशील त्रिपाठी जी हों, यह बनारस से जो पत्रकारिता है उसमें प्रदीप जी से लगाए तमाम बागची दादा, तिवारी जी, अरुण मिश्रा वर्तमान में, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको देखने के बाद दिल से सम्मान आता है, सर झुक जाता है। क्योंकि इन लोगों ने पत्रकारिता का सेवन ही नहीं किया, पत्रकारिता को ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। और उन्होंने काशी की पत्रकारिता को एक आमूल रूप से एक ऊंचाई देने का काम किया। तो गोपेश जी का न रहना मेरे लिए तो बहुत मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा। उनका जब दुर्घटना हुआ, तब दुर्घटना के बाद घर आए, तब पत्नी का हुआ, तब परिवार में घटना हुई, तब मुझे गोपेश जी से वो रिश्ता है जिसको बताया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो मुझे तो आज ही पता चला है, मैं इसीलिए आपके वार्ता के क्रम में ही मैं चला आया और मैं स्वयं गोपेश जी के यहाँ जाऊँगा, श्रद्धांजलि भी दूंगा और उनको यह बात बताने का भी काम करूँगा कि गोपेश जी से शख्स अमर है, ये कभी मरते नहीं हैं। क्योंकि जब पत्रकारिता की, धारदार पत्रकारिता की, बेबाक पत्रकारिता की, और पत्रकारिता में चरित्र का है और ईमानदारी की बात की जाए तो चरित्र ही तो मैं बोल रहा हूँ। पत्रकारिता का जो चरित्र है, ईमानदारी जिसे आप कह रहे हैं, वो चरित्र के जीते जागते सबूत थे। हमको आज भी याद है, मुलायम सिंह जी जो इस दुनिया में नहीं है, मेरे लिए आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे। गोपेश पांडे जी के लिए जो सहयोग और मदद किया, या पत्रकारों के लिए जो चाहे लखनऊ में चाहे बनारस में पत्रकार फोरम के लिए जी काम किया, वो कोई कर नहीं सकता। उसके पीछे गोपेश पांडे जी से चरित्र का बहुत बड़ा योगदान था, जिसके वजह से नेताजी ने पत्रकारों को हमेशा हर तरह से सहयोग देने का काम किया। और यह कहते हुए कि इन लोगों का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। ओम प्रकाश जी, हम नई पीढ़ी के पत्रकारों के एक आपके माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कि मीडिया में खबरें छन कर आ रही हैं कि गोपेश जी एक बड़े तेवर के पत्रकार थे। हम बीएचयू की घटना के बारे में आपसे जिक्र करना चाहेंगे कि यह ऐसी हेडिंग क्यों उन्हें लगानी पड़ी कि शाबाश हिम्मत, शाबाश जावेद। वो अत्याचार क्या था? और उस समय आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामंत्री हुआ करते थे, तो खासकर छात्र राजनीति से जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, उस घटनाक्रम के बारे में जो नए पत्रकार हैं उसके बारे में हम जानना चाहिए। कैसी वो लेखनी थी, उसमें कितना बड़ा अत्याचार और जुल्म आपके साथ हुआ था? गोपेश जी शायद आप भी उस समय थे। जी, हम ही ने फोटो क्लिक किया था, जो हिंदुस्तान और फिर धर्मयुग, माया, रविवार, आज, वो लाठीचार्ज की फ़ोटो मेरे पास ही थी। और वैसी फ़ोटो लगभग आपके जो पुत्र थे, जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सेम फ़ोटो वही हमने
सिमिलर करके उसको प्रकाशित किया था क्लाउन टाइम्स में। तो हम जानना चाहिए वो घटनाक्रम क्या था। देखिए, जुल्म के खिलाफ मैं जब BHU में पदाधिकारी था तो मैं जुल्म के खिलाफ लड़ रहा था। BHU के एडमिशन के सवाल पर, देवंती देवी एक हरिजन महिला के साथ छेड़खानी और जाति के सवाल पर, BHU में बच्चियों की सीटों की बढ़ोतरी हो। गरीब मालवीय जी ने यह जगह इसलिए चयन किया कि गरीब इलाका था, यहाँ का पढ़ने वाला बच्चा देश का भी सेवा करेगा, समाज का भी सेवा करेगा और घर परिवार का भी सेवा करेगा। तो विश्वविद्यालय का स्वरूप व्यवसायिक नहीं था, उनके मन में एक परिवार और आंगन था जहाँ से हर खिलने वाला बच्चा दुनिया में BHU के साथ साथ महामानव के साथ साथ इस देश और इस इलाके का नाम रोशन करने का काम करेगा। हम लोग उसी समाजवादी कोख से पैदा हुए लोग थे, जो चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी से और अपने बड़े नेताओं से, जिसमें भरत सिंह जी भी हैं, जिनको कहा नहीं जा सकता है, वैश्य कुमार जी, चंचल जी, ये लोग हम लोग के शुरुआती दौर के मार्गदर्शक थे और इन लोगों से संघर्ष हमने सीखा था। और जब मैं पदाधिकारी हुआ तो विश्वविद्यालय में, महामंत्री आप थे उस समय, महामंत्री हुआ तो विश्वविद्यालय में जो छत संघ पर अपराधियों का कब्जा था, गेस्ट हाउस पर, मैं छत संघ का पदाधिकारी होने के नाते मुझे आज भी सुशील त्रिपाठी और चंदोलाचार्य ने कहा कि ओम प्रकाश कुछ करो, विश्वविद्यालय अराजकता के माहौल में डूबता जा रहा है, विश्वविद्यालय का स्वरूप खत्म हो जाएगा। चाहे सभी विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज हो, सबसे मैं घूमना, हर विश्वविद्यालय में जाना, और मैं उसके खिलाफ करीब हम लोग 2-2.5 साल तक लड़ते रहे। उसमें अनिल श्रीवास्तव जी भी थे, राजेश मिश्रा जी भी थे, डॉक्टर सुबेदार जी, डॉक्टर बहादुर यादव, डॉक्टर हरद्वार पांडे, चंद्र प्रकाश आर्या, रामकृष्ण चौबे, ये तमाम उस दौर के हमारे साथी थे जिन्होंने पैनी धार दिया और छात्र राजनीति को जीवंत करने का काम किया। मैं उसके बाद तो निकला तो मैं सांसद भी 38 साल में हो गया, सांसद हुआ, 7 बार से विधायक हूँ, मिनिस्टर भी तो 2-3 बार रहने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं महामना की उस आंगन की, महामना की उस बगीचे की, या महामना का साक्षात जो हमने के लिए माँ बाप के जन्म देने के बाद जो हमें ज्ञान की प्रकाश देने का काम किया, उस आंगन से हमें बहुत कुछ मिला। और दुनिया में मैं कह सकता हूँ कि सरकार किसकी भी हो, विश्वविद्यालय बहुत बने हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि काशी विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय का स्वरूप और बिल्डिंग और सोच पैदा जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया, वो किसी ने आज तक दे नहीं पाया। तो ये हम सब के लिए उदाहरण ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का, इसीलिए मैंने चंद्रशेखर जी के नाम पर एक डिग्री कॉलेज एकदम डिट्टो माननीय महामना की तरह बनवाने का काम किया हूँ, और फ्री में बच्चियों को बस देता हूँ। ये कहाँ बन रहा है? ये शिवराई में तहसील है, उसी के बगल में। कितने किलोमीटर में है ये? अरे ये विश्वविद्यालय का स्वरूप हो लेगा, इसमें करीब 40-45 बीघा जमीन मैंने दिलवाया है, और वो कहीं ना कहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और उसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी हम लोग के नेता रहे हैं, और उनके नाम पर मैं उस की बिल्डिंग भी आपको अभी फ़ोटो दे रहा हूँ कि हम लोगों ने किस तरह विश्वविद्यालय का स्वरूप है। वहाँ पर आपको विश्वास नहीं होगा, NCC के भी हमारी बच्चियाँ परेड में बच्चे जा रहे हैं। और यही नहीं, माननीय रक्षा मंत्री जी ने टैंक भी दिया, लड़ाकू भी है, मेरा वो फाइटर विमान भी दिए हैं, जो विश्वविद्यालय में नहीं मिला। लेकिन चंद्रशेखर जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवराई रामपुर कनवा शिवराई को देने का काम रक्षा मंत्री जी को जो मैंने दिखाया और कहा कि जो वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अभी दिए हैं, अभी उसका टैंक भी लगा है। मैं उसको अभी आपको फ़ोटो भी भेज दे रहा हूँ, और यह विश्वास दिलाते हुए कि ये जो कुछ ज्ञान हमें मिला है, या संघर्ष करने की क्षमता मिली है, या आज भी उसी स्पीड से मैं चलता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं पंडित मदन मोहन मालवीय और काशी विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। ओम प्रकाश जी, हम जानना चाहेंगे कि अगर गोपेश जी आज हम लोग के बीच नहीं हैं,
वैसी ईमानदार, उतनी तेवर वाली पत्रकारिता क्या भविष्य में हो सकती है, जैसा कि उनकी पत्रकारिता हम लोगों ने देखा? अब तो जो मीडिया में लगातार आप लोग भी ये आरोप लगाते हैं कि गोदी मीडिया हो चुकी है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? पत्रकारिता में संभावनाएं बहुत है, इसको आप न रोक सकते हैं न कह सकते हैं ख़त्म हो जाएगी। पत्रकारिता कलम की लेखनी की जो आवाज़ होती है वो दिखाई नहीं देती है, महसूस किए जाते हैं। और हमें भरोसा है कि जो पत्रकारिता के हमारे जनक रहे हैं वो इसलिए पत्रकारिता को अपना ज़िंदगी में अमली जामा पहना है कि इससे मैं रहूँ ना रहूँ, पत्रकारिता जिंदा रहेगी और आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ा पैगाम होता रहेगा। तो मैं ये नहीं कह सकते हैं मित्र कि पत्रकारिता ठीक है, कुछ दौर आता है, एक दौर ये भी आया है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। एक गिरता था तो एक उठा लेता था, 2 गिरता था तो 2 उठा लेता था। आज मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी भारी मन के साथ कह सकता हूँ कि आज चारों में गिरने का होड़ लगी है, और वो होड़ इस स्तर तक लगी है कि कौन किसको उठाएगा, कौन किसको डुबाएगा। लेकिन हमें भरोसा है इस मिट्टी पर, हमें भरोसा है पत्रकारिता पर, हम पुरखों पर, हमें भरोसा है लेखनी पर, हमें भरोसा है अपने चरित्र आने वाली नस्लों पर कि कोई न कोई एक लक्ष्मण रेखा खींचेगा और तब फिर पत्रकारिता और उसके स्वरूप में कहीं न कहीं ज़िंदगी आएगी। आपसे आज अखबार से गोपेश जी ताउम्रता ज़िंदगी जुड़े हुए थे, उनके निधन पर एक खबर तक नहीं दिख रही है, जबकि उन्हीं के साथ काम करने वाले रजनीश त्रिपाठी ने पूरा 4 कॉलम की खबर लगाया है। हम खुल के आपसे बात करना चाहते हैं कि पत्रकार स्वतंत्र कहाँ है? जब एक ही समाचार पत्र में रह के गोपेश जी को संघर्ष करना पड़ा, उसी अखबार के साथ मुकदमा लड़ना पड़ा, तो पत्रकारिता का वो दौर जो था तो समाप्त हो रहा धीमे धीमे। मैं तो रजनीश जी को प्रणाम करूँगा, हमको साधुवाद। भाई इतना बड़ा उन्होंने फैसला लिया है कि सोचिए उस अखबार में नहीं है, फिर भी 4 कॉलम 5 कॉलम उन्हीं की, जब पॉडकास्ट मैंने कहा उसमें उन्होंने बोला कि क्लाउन जी आप जान रहे हैं क्या उन्होंने हेडिंग लगाई थी ओम प्रकाश जी के लिए? ना रजनीश जी से मैं अभी प्रणाम भी करूँगा उनको, और मुझे बहुत कष्ट हुआ जब आपने हमको बताया। गोपेश जी से हम लोग जानते हैं, चाहे चंदोला चा से, हम लोग इसलिए नहीं प्रभावित थे कि वो पत्रकार थे, उनके चरित्र से हम लोग प्रभावित थे, उनके आचरण से प्रभावित है, उनकी सोच से। चंदोला चा, गोपेश पांडे, बागची, अरे क्या नहीं, तिवारी, राजनारायण तिवारी, ये सब लोग जो थे वो दौर के लोग, जी क्या नहीं कहते थे और कैसे नहीं, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या हमें करना चाहिए। वो पत्रकार ही नहीं थे, वो पत्रकारिता के साथ साथ एक परिवार के अभिभावक भी थे। हम लोग को चरित्र निर्माण में, राजनीति में आना है तो हम करोड़पति बनने के लिए नहीं है, राजनीति सेवा भाव के लिए है। उन्होंने बताया कि राजनीति धंधा के लिए नहीं है, एक लगाओ तेरा पाओ, राजनीति सेवा भाव है, जहाँ इंसान काम करता है दूसरे के लिए, पहचान अपनी बनती, उसे राजनीति कहा जाता है। तो हम लोग जो कुछ सीखे हैं इन लोगों के आचरण से सीखे हैं। तो गोपेश जी को ईमानदारी की बात मत कहिए, वो तो पत्रकारिता के साधुवाद और उस परंपरा के थे भाई, जो फक्कड़ और घुमक्कड़ थे लोग। उनके चरित्र का व्याख्या करना मेरे समझ से बाहर की बात है, क्योंकि गोपेश जी को जब आप बताए तो मैं 2 मिनट के लिए आंखें बंद किया और उस महान आत्मा को प्रणाम किया, और मैंने यही कहा कि आप कहीं भी रहें, जिंदा रहें, और आपकी दुआ मेरे साथ खड़ी रहे। क्योंकि गोपेश पांडे जी से मेरे कुछ हट के भी रिश्ते थे, वो थे मेरे पारिवारिक रिश्ते, वो थे जो संभल में गए थे जब वो 3 पत्रकार साथी वहाँ एक्सपायर कर गए, 3 या 4 मर गए थे, उसमें ये मर्चरी में शायद चले गए थे। और फिर इन्हों देखने के बाद हेमंत जी ने, शायद हेमंत शर्मा ने वहाँ देखे कि ये तो जिंदा है, इनकी सांस चल रही है इनको लिए। और उस दुर्घटना के बाद गोपेश जी
जिंदा तो हो गए लेकिन पूरी अपने पुराने तेवर में नहीं आ पाया, भूल जाते थे जी। बात करते करते कहीं ना कहीं सोचने लगते थे। तो गोपेश जी का जब मैं सुना कि इस दुनिया में नहीं है तो मुझे दिल से कष्ट हुआ, और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप इस पाप से मुझे बचा लिया। और मैं अभी घर जाऊंगा, जो हो सकेगा जो मैं मदद भी करता हूँ। सुशील त्रिपाठी जी हैं, गोपेश जी हैं, बागची दादा हैं, ये सब ऐसे महापुरुष हैं जो जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे वो हम लोग के लिए जिंदा रहेंगे। एक घटना का जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा। एक बार आप जागरण गए थे और बागची जी को आपने कुछ कह दिया था, फिर आप आज अखबार आए, तो गोपेश जी एक अभिभावक की तरह आपसे कहे कि पहले जाइए उनसे आप एक्सक्यूज़ करके आइए। इतना बड़ा आप सम्मान करते थे गोपेश जी, और आपको उन्होंने आदेश दिया, आपने उसका पालन किया। वो घटना क्या थी? भाई कुछ पत्रकारिता में कुछ इस तरह का निकला था तो हमने दादा पर आरोप लगा दिया कि दादा आप बदल गए हो और आपका लेखनी से ऐसी बातें नहीं सोचा, जबकि आप मेरे चरित्र को जानते हो। तो दादा ने ये बात जानते थे, ये मेरे गोपेश जी की बात आप मानेंगे? हाँ, गोपेश जी को आप बहुत मानते हैं, और गोपेश भी हम लोग को हर तरह बहुत ध्यान देते थे। तो डांट भी उनकी पड़ती थी कभी कि नहीं गोपेश जी की? डांट ही नहीं पड़ती थी, उनकी समझ और साझेदारी का हमारी ज़िंदगी में बहुत। तो गोपेश भी कहे कि तुम गए थे क्या अभी दैनिक जागरण जी, कुछ बोला है क्या? हम कहे हाँ, कहूँ उनको बहुत कष्ट हुआ है, जाओ खेद व्यक्त करो। तो हम कहे ठीक है भैया चले जाएंगे जब आप कह रहे हैं तो। लेकिन मुझे ये लगा ये चीज़ निकाला गया था, तो हमने यही कहा कि बागची दादा हमारे चरित्र को आप जानते हो, हम कुछ भी हो सकते हैं, हम बिकाऊ और घटिया इंसान नहीं हो सकते हैं। और मेरे चरित्र में ये कहीं से मेरे माँ बाप ने ये सिखाया नहीं है कि स्वार्थ के लिए झुक जाना। आप इस तरह की लिखने का काम कम से कम मेरे ऊपर मत किया करिए। मैं कभी भी विश्वविद्यालय का 1 रुपया न खाया हूँ, न 1 रुपया बेईमानी किया हूँ, और न किसी अधिकारी से मैं दब कर और डर कर बात करता हूँ। मैं विश्वविद्यालय में आया हूँ कुछ करके जाने के लिए। नौकरी करना होता तो मुझे कई नौकरी मिली है, दरोगा की नौकरी मिली, रेलवे में टीटी की नौकरी मिली, इंटर कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिली। मुझे नौकरी करना होता तो कभी कर लिए होते। मुझे ज़िंदगी में कुछ और करना था, इसलिए मैंने नौकरी को लात मारा और समाज को अपना माना, इसलिए ऐसी बातें हैं। लेकिन दादा गोपेश जी ने कहा तो मैं दादा को आया प्रणाम करने, दादा हंसे खूब। ओह चले गए थे क्या? हाँ गए थे। तो भैया ने बोला कि तुमको जाना चाहिए, अभी मैं कह रहा हूँ तो हम चले आए। आपको मेरी बात से कष्ट हुआ तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन दादा मैं इसलिए नहीं कहा, मैं सबूत के साथ आपको कहा। इसी में एक सवाल और जोड़ दें हम कि उस समय अखबारों में भी एकजुटता थी, पत्रकारों में एकजुटता थी। एक अखबार जागरण, एक अखबार आज, दोनों प्रतिद्वंदी अखबार थे, लेकिन पत्रकारों में कितनी एकता थी, आज वो कहाँ है? एकता ही नहीं थी, एक दूसरे का सम्मान था, एक दूसरे का पूरक था, एक दूसरे के प्रति एक आपसी सामंजस्य था, जो कहीं ना कहीं देखिए। अब आपसे क्या बताएं, मैं अपने यहाँ की शनि भगवान का मैं बहुत बड़ा अपने गांव में वो बेंगलोर से पत्थर मंगवाया हूँ। चमार एक जगह है जहाँ ब्लैक स्टोन मिलता है, वहाँ से पत्थर मंगवाया हूँ और शनि सिग्मा का हूब 100% कापी बनवा रहा हूँ। और मैंने यही कहा कि पति पत्नी का नहीं पट रहा है, भाई भाई का नहीं पट रहा है, पड़ोसी का नहीं पट रहा है, रिश्तों से नहीं पट रहा है। आज रिश्तों का अकाल है, आज मामा गायब है, मामी गायब है, मौसी गायब है। दिन पर दिन ये रिश्ते केवल कागज में रह जाएंगे, ये रिश्ते ज़मीन पर नहीं रहेंगे। ऐसे समय में आदमी व्याकुल है, तो कहीं नहीं जाना चाहता है तो चाहता है भगवान के पास, कि वहाँ जाएंगे तो हमें कुछ शांति मिलेगी। तो मैं अपने यहाँ विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, दुर्गा जी का, और तो और आप जानकर ताजुब करेंगे साईं बाबा का, मैं अपने इतनी अच्छी मूर्ति, इतनी जीवंत कि आप सोचेंगे तो कहीं कह रही गांव में भी इस तरह का काम नहीं। उसके लिए मैं स्पेशली आएंगे आपके पास। मैं बुलाएंगे भी, और आप आइए और देखिए कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ।
मैंने अपने पर्यटन मंत्री होने तो आप झांसी की रानी का स्थल देखे हैं, मैंने उसे ठीक कराया। यही नहीं ठीक कराया, लोलारक कुंड को भी मैंने ठीक कराया। और मेरे मन में आज भी, मित्र आपसे क्या बताऊँ, आप तो बुरे दिन के साथी हो, हमारे मन में आज भी बहुत कुछ है करने का। और मुझे भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे ताकत दे, शक्ति दे कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो मनुष्य का जन्म जो सार्थक बताकर और बना कर जाऊँ, बताऊँ कि मैं जब पैदा हुआ और पैदा होने के बाद जो मैं काम किया कि आने वाली नस्लें हमसे सीखे, सबक लें और कुछ करने की जज्बा पैदा करें। ओम प्रकाश जी, 3 फरवरी 1987 की बात है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस में हम लोग कवरेज करने गए थे और हम डिवाइडर पर खड़े थे और आप हजारों लोगों के साथ वहाँ आए और अचानक हिम्मत सिंह ने आप पर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन ऐसा मर्द मैंने नहीं देखा कि जैसे आप चुपचाप खड़े थे ऐसे गर्दन करते थे, ऐसे गर्दन करते थे। आखिर वो हिम्मत सिंह आप पर इतनी हिम्मत जुटा कैसे पाया? आपने उसको थप्पड़ शायद मार दिया, उसके बाद उसने आप पर। जावेद को थोड़ा सा IPS की डिग्री का अहम था या घमंड था। और हम BHU से अब तक बताया कि मालवीय जी हम लोग के अग्रस्त है, मालवीय जी आज भी हमारे लिए जिंदा हैं। तो हम लोग चंद्रशेखर जी, मुलायम साहब पद यात्रा से लगा सब कुछ देखे थे। तो हम लोग कभी विचलित होने का हिम्मत नहीं किए कि अपने राह से विचलित हो जाए। तो वो ये घमंड में था कि हम पुलिस के बल पर, लाठी के बल पर हमको झुका देगा या जो चाहेंगे सकरवा लेगा। हमसे तो यहाँ तक कहा कि हम आपको अफीम में फेंक, हम कहा अफीम नहीं, तुम किसी केस में कह दोगे, मैं झुकूंगा नहीं तुमसे। जबकि मेरे साथ बच्चे 43 बच्चे आज भी बंद थे, मैं उन सबों को नाश्ता खाना, चोट लगने के बाद भी मैं यही कहा कि तुम लोग घबराना मत, जो कुछ है हम पर हो गया, जो होना था हम पर हुआ, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। कान में आपके उसने टार्चर किया, करंट थाने में ले जाके करंट लगाया। करंट भी लगाने का प्रयास किया, मैं धराधरी हूँ। धर लिया? हमने उसकी लाठी धर लिया, उसका गट्टा में पकड़ लिया था। हमने कहा मैं ज़िंदगी में यदि जुल्म करोगे तो मैं ज़िंदगी में अपराधी बनूंगा तो सबसे पहले तुम से बदला लूँगा। लेकिन बाद में DGP बन गया आप ही की सरकार में। हाँ बना। तो उस समय कुछ बातचीत हुई क्या उससे आपकी, जब DGP बन गया तो? नहीं, बात भी करता था, मेरा काम भी करता था और बहुत ख्याल करता था। वो जज्बात का, वो जवानी का जोश था, वो भी कुछ किया, हम भी कुछ किए। लेकिन उस जुल्म को जिस ढंग से गोपेश जी ने अपनी कलम से उकेरा, वो आपके लिए बहुत संभल का काम किया होगा, हमको लगता है। गोपेश जी के साथ जिसे कहा था कलम तोड़ के कलम फाड़ के उन्होंने लिखा। मैं यदि न कहूँगा तो बेईमानी हो जाएगा। बनारस के बार और बार के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी जिस जज्बा के साथ बनारस बंद का काल किए और जुल्म के खिलाफ वकीलों ने लगातार हड़ताल किया, उसमें मैं कह सकता हूँ कि काशी की मिट्टी का कमाल है कि 2 सिपाही मर गए, लखनऊ डिप्टी SP मर गया उसी आंदोलन में। हाँ, उसी में। और आपको शायद तो भूल रहे हैं, वहाँ सिसोदिया सिंगर थे डिप्टी SP, उनके अब लड़के बच्चे बाद में बनारस लिया। उस आंदोलन में हत्या हो गई, एक सिपाही की हत्या हो गई और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ काफ़ी। अरे सरकार ने बताया कि 56 जिला बंद है। वो आंदोलन अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक आने वाली नस्लों के लिए वो एक सिंबल है। तो सिंबल पर कम से कम इन नौजवान जो छात्र राजनीति करता है, जो राजनीति का जोड़ा जामा पाना है, उसको सीखना चाहिए कि छात्र संघ में मज़ा लेने के लिए नहीं है, छात्र संघ में छात्रों के लिए संघर्ष करने के लिए एक बहुत लोकतंत्र का शिशु स्थल है। वहाँ पे जब आपके साथ कैंट थाने में जुल्म हो रहा था तो उसमें शत्रु प्रकाश उस कैंट थाने में गए थे, अंजना जी शायद, नहीं ऐसी कोई बात? शत्रु जी गए थे दूसरे दिन सुबह। जी पहुँचे थे, दूसरे दिन पहुँचे थे सुबह कैंट थाने में। शत्रु जी पहुँचे थे, बैठे थे, हम भी बैठे थे, बातचीत हो रही थी। हमें चलने में दिक्कत हो रही हम तब आप तो कभी चौराहे थे, उठा के स्टेशन पर हम लोग थे वहाँ पे। चलने में उठने में दिक्कत थी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ ऐसा। देखिए मैं फिर आज आपसे बता दूं, कोई घटना से मैं कभी विचलित नहीं हुआ
पुलिस की लाठीचार्ज, पुलिस के जुल्म और जाति के खिलाफ आज भी मेरे तेवर में कमी नहीं आई, इसलिए कि मैं मिशन में सही था, मैं गलत नहीं था। स्थापना दिवस क्यों नहीं मनाने देंगे? मैं तो आज भी कर रहा हूँ, मैं तो आह्वान कर रहा हूँ आपसे कि आज भी कहूँगा कि यरूशलेम में मरने वाला हर यहूदी यही कहता था कि मेरी अंतिम मुलाकात यरूशलेम में होगी। तो मैं आज भी कहूँगा जो छात्र राजनीति करने वाले लोग हैं उसी जज्बा और संकल्प के साथ अपने इजराइल आज कहाँ खड़ा है दुनिया में, तो मैं छात्र राजनीति करने वालों से कहूँगा कि तुम्हें भी ये संकल्प लेना चाहिए कि छात्र संघ पर जो ताला लगा है, ये छात्र की आत्माओं पर ताला लगा है, उनकी जुबान पर ताला लगा है, उनके चिंतन मंथन पर ताला लगा है। और मुझे तो आज भी कष्ट होता है कि काश मेरी उम्र वो 25 साल वाली 22 साल वाली होती तो मैं आज भी दो हाथ करने के लिए तैयार रहता, क्योंकि छात्र संघ में देखिए लोक बंधु राज नारायण चंद्रशेखर जी, प्रभु नारायण सिंह, मधुलमय जी, जॉर्ज फर्नांडिस, इन सब की पैदाइश छात्र राजनीति कोख से है। हमारे जितने मुलायम सिंह, ये लोग छात्र राजनीति की कोख से पैदा हैं। ये एमएलए एमपी के परिवार से नहीं पैदा थे। ये लोग अपने पैरों से दुनिया को नापने का, दुनिया के जज्बात को लेकर लड़ने का जज्बा इनके अंदर था। तो हम लोग को यही हमारे पुरखे थे और इनसे हम लोग सीखे हैं। इसलिए सीखने के बाद मैं आपसे सही कहूँ कि वो जज्बा आज भी है। और मैं कसम कर रहा हूँ ये हजारों की संख्या में थे, मैं अकेले था। अब देखिए लाठीचार्ज, मैं एक बार भी ये नहीं कहा कि अरे बस खाली अब ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते कुछ मत। मैं कहता था मारो मत, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं बदमाश नहीं हूँ, बात बिगड़ जाएगी। थाने में भी जब कैंट थाने में आज भी जावेद जी मैंने कहा कि जावेद जी मैं अपराधी नहीं हूँ, जिस दिन मैं अपराध की दुनिया में जो आऊँगा तो सबसे पहले आपसे बदला लूँगा। उनकी लाठी रुक गई हुई। हम कहीं मेरे ख़ानदान, मेरे परिवार, मेरे संस्कार को पता कर लो, हम लोग चोर बदमाश और गंदे लोग नहीं हैं, हम जज्बाती लोग हैं जी। हम लोग जवान पर जान दे देने वाले लोग हैं, हम जवान पर जिंदा रहने वाले लोग हैं। हमारे लिए जवान ही हमारी ज़िंदगी है। तो ये बातें आज भी है, वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। हम लोगों ने कभी झुक कर समझौता नहीं किया है। उनको एक एक चीज़ आज भी उनको भी याद होगा, मुझे भी याद है, हम लोग को भी याद है। कहीं से अब तो खुद थे, मैं भाग भी सकता था। जब लाठी चार्ज हुआ तो मैं कूद के निकल सकता था जी लेकिन मैं सबको बचाने में, सबको लेकर चलने में मैं खड़ा रहा। तो ऐसा नहीं था कि लाठी चार्ज हुआ तो हम अच्छे खिलाड़ी थे, शरीर से भी ठीक ठाक थे। मुझे यदि लाठी चार्ज से डरना और भागना होता तो मैं भाग गया होता। तो आप तो मेरे उस फोटो का सबसे बड़े हीरो आप थे, जो आपने फोटो लिया था। तो आप तो जानते हैं कि मैं सभी लोग हम ही से मांग के ले गए थे भाई, जागरण वाले हम ही से ले आए, धर्मियों की छपा, सब जगह हम ही लोगों से फोटो। हाँ, हर जगह देश में उस समय, क्योंकि उसमें ऐसा युग था कि आप जब खींचेंगे तभी फोटो मिलनी, सोशल मीडिया युग था नहीं। हाँ, नहीं तो उस समय वो दौर था जिसमें आपने आंदोलन के लिए बहुत स्वरूप खड़ा करने के लिए आपने जो जहाँ अभी उस लाठीचार्ज में अभी नौजवान थे, अब पर भी लाठीचार्ज। हम लोग को डर नहीं लगता, हम लोग लाठी खाए भी अच्छे में, कई जगह कई बार खाए। एक बार महेश खन्ना की पूरी गाड़ियाँ तोड़ दी गई थी, आपको पता है। जावेद एसडी उनकी पूरा कूच डाला गया था। बाद में गोपेश जी ने उस गाड़ी को मंगवाया, एसपी बनवा के नया दिया उनको गाड़ी। नहीं, हम तो कई बार हम लोग खाए आंदोलन, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ ही है। इसलिए हम कभी डरे नहीं। और आप तो उस तस्वीर के, उस घटना के जिंदा गवाह हैं कि मैं भाग सकता था जी। मैं शरीर से भी पुरुष था और किसी दो चार दरोगा से सही में आपने एक थप्पड़ चलाया था ना उसको। अब वो बात रिकॉर्ड में कहना ठीक नहीं। पहला थप्पड़ उसको दिया हिम्मत सिंह को। ये रहे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, जिन्होंने गोपेश पांडे के निधन पर अपनी जज्बात भी व्यक्त किया, अपनी यादों को भी ताज़ा किया और उनकी स्मृतियों के साथ क्लाउन टाइम्स से इतनी लंबी बातचीत किया। एक कलम के सिपाही हैं और दूसरे नेता हैं जो बड़े क्रांतिकारी नेता हैं। आज इस उम्र में भी ये कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर हैं। ओम प्रकाश जी, आपने क्लाउन टाइम्स को अपना अमूल्य समय दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने याद किया, बहुत दिनों बाद भेंट हुई।